किसी घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सारे जानवर उससे डरते थे। शेर की शक्ति और ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता था। जब भी वह शिकार पर निकलता तो जंगल में सन्नाटा छा जाता। शेर अपने शिकार को बड़ी ही चालाकी और ताकत से पकड़ता था। वह शिकार करने में माहिर था और उसके डर से जंगल के जानवर उसके रास्ते से दूर रहते थे। शेर को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वह सबसे ताकतवर है और कोई उसे मात नहीं दे सकता। उसकी यही सोच उसे अभिमानी बना रही थी। वह सोचता था कि जंगल का हर जीव उसकी शक्ति के सामने कमजोर है और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह देखने में तो साधारण थी, लेकिन वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि शेर की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हमेशा खुद को सुरक्षित रखा था। वह हमेशा सोच समझकर काम करती थी और कभी भी शेर के सामने नहीं आती थी। लोमड़ी को पता था कि उसकी ताकत उसकी चतुराई में है। वह अक्सर शेर को दूर से देखती और उसकी गतिविधियों पर नजर रखती। शेर का शिकार करने का तरीका और उसकी चालों को समझने में लोमड़ी को बड़ी दिलचस्पी थी। वह सोचती थी कि एक दिन उसे अपनी चालाकी से शेर को मात देने का मौका मिलेगा। एक दिन शेर ने सोचा कि वह जंगल के सभी जानवरों को एक जगह बुलाएगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे सभी जानवरों को उसके पास आने के लिए कहें। शेर ने सोचा कि वह सभी को अपनी ताकत दिखाकर और भी ज्यादा डराएगा, ताकि जंगल में उसकी बादशाहत और मजबूत हो जाए। जब सभी जानवर शेर के सामने उपस्थित हुए, तो शेर ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। उसने अपने पंजों से जमीन को खोदा, अपनी दहाड़ से पेड़ हिला दिए और जंगल को गूंजा दिया। सभी जानवर डर से कांपने लगे, लेकिन लोमड़ी एक कोने में बैठी शेर की हरकतों को ध्यान से देख रही थी। वह समझ रही थी कि शेर अपने अभिमान में डूबा हुआ है और उसकी यही कमजोरी हो सकती है। शेर की दहाड़ और शक्ति प्रदर्शन के बाद सभी जानवर डर के मारे चुपचाप खड़े थे। तभी लोमड़ी ने एक चाल सोची। उसने सोचा कि अगर वह शेर को उसकी ही चाल में फंसा दे, तो वह उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकती है। लोमड़ी ने शेर के पास जाकर बड़ी ही महाराज, विनम्रता आपकी से शक्ति कहा, देखकर हम सभी बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैंने सुना है कि एक शेर की शक्ति सिर्फ उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी में भी होती है। शेर को ये सुनकर थोड़ा अजीब तुम लगा। क्या कहना उसने चाहती हो, पूछा। लोमड़ी? लोमड़ी ने महाराज, मुस्कुराते अगर हुए आप मेरी कहा, बात माने तो मैं आपको एक ऐसी योजना बताऊंगी जिससे आप और भी ताकतवर हो जाएंगे। शेर ने लोमड़ी की बात में रुचि ली और उसे अपनी बात आगे बढ़ाने को कहा। लोमड़ी ने महाराज, चालाकी इस से जंगल कहा, में एक पुरानी गुफा है जिसमें एक अनोखी जड़ी बूटी है। कहा जाता है कि जो भी इस जड़ी बूटी को खाता है, वह जय हो जाता है। लेकिन इस गुफा में प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। केवल आप जैसे ताकतवर शेर ही वहां जा सकते हैं। शेर ने जब ये सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह सोचने लगा कि अगर वह उस जड़ी बूटी को पा लेता है तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। बिना ज्यादा सोचे विचारे शेर ने उस गुफा में जाने का फैसला किया। लोमड़ी ने शेर को गुफा का रास्ता बताया और वह खुद भी शेर के साथ गुफा की ओर चल पड़ी। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो लोमड़ी ने शेर को गुफा के अंदर जाने के लिए कहा। शेर ने अपने गर्व के चलते तुरंत गुफा में प्रवेश कर लिया। लेकिन गुफा में प्रवेश करते ही शेर को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। वह गुफा अंदर से बहुत ही संकरी थी और जैसे ही शेर अंदर घुसा, वह उसमें फंस गया। गुफा के अंदर शेर की ताकत बेकार हो गई, क्योंकि वहां से बाहर निकलना असंभव था। लोमड़ी बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने शेर की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे उसकी ही चाल में फंसा दिया था। शेर ने गुस्से में लोमड़ी को धमकाया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार शेर को अपनी मूर्खता और अभिमान का एहसास हुआ। लोमड़ी ने महाराज, शेर आपकी को ताकत समझाया, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यह ताकत भी बेकार हो जाएगी। आपकी शक्ति और ताकत तब तक प्रभावी है, जब तक आप समझदारी से उनका उपयोग करते हैं।
शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने लोमड़ी से माफी मांगी और उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछा। लोमड़ी ने शेर की मदद की और उसे बाहर निकाला। उस दिन से शेर ने अपने अभिमान को छोड़कर अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का संतुलित उपयोग करने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि केवल ताकत और शक्ति से कुछ नहीं होता। हमें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का भी उपयोग करना चाहिए। शेर की तरह अगर हम अपनी ताकत पर ही गर्व करते रहेंगे और बुद्धिमानी को नज़रअंदाज करेंगे तो कभी कभी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लोमड़ी की तरह अगर हम अपनी चतुराई से काम लेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकते हैं।